उनकी वालिदा माजिदा का आज चहल्लुम है, तो हम और आप उनकी वालिदा की दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। वैसे इस घराने से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, ननिहाल के तरफ से भी और अपने घर के तरफ से भी। इसलिए आप मरहुमा को कुछ भी समझ करके आए हों, मगर मैंने अपनी खाला समझकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की कोशिश की है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन बंदों की दुआ को मरहुमा के हक़ में ज़रूर कबूल फरमाएगा। स्टेज पर आपके जाने पहचाने उलमाए किराम, अइम्माए किराम का एक हसीन काफ़िला है। उलमाए किराम जब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं तो इखलास के साथ करते हैं, और दुआ की कबूलियत के लिए पहली शर्त यही है कि दुआ इखलास के साथ हो। यूँ तो कोई भी अमल बगैर इखलास के अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है, मगर बिलखुसूस दुआ के ताल्लुक से उलमाए किराम ने इखलास को शराइत में जिक्र किया है। ज़्यादा वक्त नहीं है कि आपसे किसी मसले पर तफसीली गुफ्तगू हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है, और अपने अपने एतबार से अपने मरहुमीन के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए मौका बमौका मग़फ़िरत की दुआएं लोग करते रहते हैं। मगर ये ज़माना बड़ा अजीब है। इस दौर में अमल करने से पहले लोग दलील तलाश करते हैं, और तजर्बा भी यही है कि दलील वही तलाश करता है जिसको अमल करना नहीं, वरना अमल करने वाले वो तो ये कहते हैं समिअना व अताअना, हमने अपने बुजुर्गों से सुना और मान लिया। बेशक ये जो अवामी लेवल पर एक इस्तिराबी, एक बेचैनी देखी जाती है, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नौजवानों का अपनी ही जमात के उलमा और अइम्मा पर एतबार नहीं रहा। होता यह है कि किसी एक मसले में एक मुफ्ती साहब को फोन किया, कोई भी मुफ्ती होता है अपने एतबार से वो शरीयत की रोशनी में मसला बेहतर बताने की कोशिश करता है, गलत तो नहीं बताएगा। मगर फिर वही साहब किसी दूसरे मुफ्ती साहब को फोन करता है, फिर उधर से जो जवाब मिला दोनों में कंपेयर करता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला थोड़ा सा अगर बयान करने में भी फर्क हुआ तो सड़कों पर गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देते हैं कि फला मुफ्ती साहब मसला नहीं जानते जी। और इस तरह से लोगों को उलमा से बरगश्ता करते हैं। मैं आपको एक साबिता बता दूं कि दलील मांगना
ये अवाम का काम नहीं है। इसलिए कि आप तक जो बातें पहुंचा दी गई वो तमाम बातें मुदल्लल हैं, वरना एक जमात तो वो है। अभी आपने देखा कि जुलूस उनको निकालना नहीं था, नहीं निकाला, और कभी वो लोग निकालेंगे भी नहीं। मगर अवामे अहले सुन्नत को कंफ्यूजन में डालने के लिए, ज़हनी तौर पर, एतिकादी तौर पर इनको डिस्टर्ब करने के लिए एक शोशा छोड़ दिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे उलमा कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब यह है कि वो सही कह रहा है। इस तरह से आपका एतिकाद, आपका अकीदा और ईमान खराब किया जा रहा है। जो जमात जुलूस को नहीं मानती वो तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी को भी नहीं मानती। जो जमात जुलूस को नहीं मानती वो बुजुर्गाने दीन के उर्स को नहीं मानती, मिलाद नहीं मानती, फातिहा नहीं मानती, कयाम नहीं मानती, रसूलुल्लाह को आलिम गैब नहीं मानती, औलिया किराम के तसर्रुफात को नहीं मानती, वो जमात ही ऐसी है जो किसी की नहीं मानती। मानने का काम अहले सुन्नत का है, और अहले सुन्नत आज से नहीं, जब से अल्लाह के रसूल ने दीने मतीन को अपनी उम्मत के हवाले किया, जब से लेकर आज तक अहले सुन्नत का अपने उलमा पर 100% यकीन रहा। इसलिए मीलाद, फातिहा, दुरूद, कयाम, जुलूस, ये दलाइल अहले हक नहीं मांगते, वो सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला है। उलमा का काम है दलाइल से बात करना। अवामे अहले सुन्नत, आप इतना अमल करो कि हमारे आलिम ने जो कहा, हमारे इमाम ने जो कहा, हमारे मुफ्ती ने जो कहा, हमारे मुर्शिद ने जो कहा, हमारे फकीह ने जो कहा, यह हर्फ आखिर है, तुम इसी को मानोगे तो निजात पा जाओ। क्या बात है, वाह। हुजूर ने यह भी फरमाया, एक वक्त सहाबाए किराम से फरमाया कि तुम उस जमाने में हो, अगर 10% भी कम अमल करो तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने सहाबाए किराम से कहा कि जो तुम्हें दिया गया, बताया गया, अगर 10% भी कम अमल करो तो तुम तबाह हो जाओगे, ज़ाय हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। और एक जमाना वो आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा कि अगर वो 10% भी अमल कर ले तो निजात पा जाएगा। मगर हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल 10% भी अमल नहीं हो रहा, और जिन बातों पर अमल हो रहा है उन पर भी हमारे नौजवान दिलों में अपने वो शक व शुबा और तज़ब्ज़ुब और न जाने कैसे कैसे शुबहात पाले हुए हैं। भाई जमाना है सोशल मीडिया का, आपके पास मोबाइल है, कहां क्या और आप जानते हैं। दीन सीखने के मामले में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फज़फरू बिज़ाति दीन, जब तुम दीन सीखो तो दीनदार से दीन सीखो। भाई जो डॉक्टर नहीं होगा वो डॉक्टर कैसे बनाएगा, जो इंजीनियर नहीं होगा वो इंजीनियर कैसे बनाएगा, जो टीचर नहीं होगा वो टीचिंग कैसे करेगा, तो जो दीनदार नहीं होगा वो दीन क्या सिखाएगा। सिखाएगा तो वही जो जानता हो,
मगर आप लेकर के बैठ गए, आपने सोचा कि अगर फला नायक साहब ने एक हदीस पढ़ दी तो बहुत जानता है, वो फला साहब ने एक आयत कुरानी पढ़ दी तो साहब वो बहुत काबिल हो गया। हजरात मोहतरम, उलमा बारहा बताते हैं ये इब्लीस ये कम नहीं जानता था जी, बहुत ज्यादा जानता था। और मैं एक नाम बताऊं, उलमा जानते हैं, एक मुहद्दिस गुजरा है जिनका नाम है इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, बड़ा काबिल था। उलमा फरमाते हैं किसी हदीस के बारे में अगर इब्ने तैमिया ने कह दिया लम नजी, हमें हदीस नहीं मिली, तो उलमा तलाश करना छोड़ देते, जब उसको नहीं मिली तो हमको कहां से मिलेगी। मगर जब खुदा ने दीन लिया, ये करम की बात है, ये करम की बात है कि कभी खाक पर बैठने वाले, खाक पर लौटने वाले, कभी शराब की बोतल से मोहब्बत रखने वाले बिश्र हाफी को मंजिले वलायत में फाइज कर दिया, और कभी हदीस दानी का दावा रखने वाले इब्ने तैमिया हुर्रानी को गुमराह कर दिया। ऐसा क्यों किया? इब्ने तैमिया ने रसूलुल्लाह की जात पर टिप्पणी की थी।